सबसे पहले बात करेंगे सत्र को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और विपक्ष पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के कई अन्य सांसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 11 फरवरी को खत्म हो गया था। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार बजट सत्र को 2 चरणों में आयोजित किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई है। ममता, बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है और क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सांसदों को लोकसभा के व्हिप जारी किया गया है, जिसमें सभी लोगों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो तमाम बिल पेंडिंग थे, मुमकिन है कि आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से वो बिल संसद के पटल पर पेश किया जाएगा और वो बिल पास हो सके। और इसी मकसद से बीजेपी सांसदों को बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया है ताकि वो लोकसभा में उपस्थित रहें। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे नंबर्स हैं, वो किसी भी बिल को बड़े ही आसानी के साथ पास करवा लेगी। ये बजट से ही संबंधित जो बिल था, पिछले कुछ दिनों से तमाम कमेटियों में जो बैठक हो रही थी, मंत्रालय हो गया या फिर पीएसयूज हो गए, उनसे संबंधित जो बिल पेंडिंग था उसी को पास कराने के मकसद से ऐसा कहा जा रहा है कि आज लोकसभा में व्हिप जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसदों को उपस्थित होने के लिए, ताकि सभी बिल को आज पास कराया जा सके। हालांकि लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा, जहां पर भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि राज्यसभा में भी इस बिल को बड़े ही आसानी के साथ केंद्र सरकार पास करवा लेगी। हालांकि सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि एमसीडी का जो बिल है वो भी लोकसभा के पटल पर आज बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर सूची की बात करें, फिलहाल लिस्टिंग नहीं है, तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि एमसीडी का बिल आएगा कि नहीं। लेकिन जो बजट से संबंधित बिल है उसको आज लोकसभा के पटल पर पेश किया जाएगा ताकि उसको पास कराने के बाद आगे उसको प्रोसीड किया जा सके। ममता, आज का दिन कितना ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब पहला चरण हुआ था उस वक्त भी काफी ज्यादा हंगामेदार सत्र रहा था और अब लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाया जा रहा है। विपक्ष यहाँ क्या रणनीति देखी जा रही है? क्या महंगाई के अलावा कुछ और भी मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो लगातार विपक्ष की तरफ से कई सवाल केंद्र सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। पहला सवाल तो यही कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, वो उनके मसलों को सुनना नहीं चाहती। जो मुद्दे को विपक्ष संसद के पटल पर पेश करना चाहती है, संसद के अंदर उठाना चाहती है, केंद्र सरकार उसकी इजाज़त नहीं देती है। इसके अलावा जिस तरीके से परसों ही LPG गैस पर 50 रुपये कीमत बढ़ाई गई है, इसके अलावा रोज़ देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर होता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तो मुमकिन है कि कीमतों में इजाफा होगा और कुछ वैसी ही सूरत देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भले ही केंद्र सरकार अपनी मनमानी करे, लेकिन बतौर विपक्ष वो अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को संसद के पटल पर उठाने की कोशिश करेंगे। यदि संसद के अंदर उनको उठाने का मौका नहीं दिया गया तो वो बाहर इस बात को जरूर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद के अंदर कहा जा सकता है कि विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले हर बार क्या होता था, तो वॉकआउट हो जाता था, संसद में हंगामा हो जाता था। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि विपक्षी दल तमाम चर्चा में हिस्सा जरूर ले रहे हैं, भले ही वो अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा यही गया है कि जब से बजट का दूसरा सेशन शुरू हुआ है तब से विपक्षी दल लगातार हर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, भले ही विरोध और विपक्ष दोनों की तरफ से देखी जा रही है। आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।